आइए मैं बड़े अदब के साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बैठिए। इंशाअल्लाह तमाम तर शोरा को भी चंद ही कलाम के लिए मैं लेकिन जहमत दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जनाब कारी मंजर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि 10 मिनट का वक्त आपको दिया गया है, आपने खुद कहा है, इसमें अपनी कीमती बातों को समेटेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह आपके ख्वाहिशात की तकमील की जाएगी, शोरा को बुलाया जाएगा। उनके बाद इंशाअल्लाह मौलाना जफर आलम साहब कासमी आपके दरमियान होंगे। इनके बाद दे देंगे, बैठिए आप लोग। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर मौजूद सब ताज़ीम व तकरीम उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, शोरा इज़ाम और पिंडाल पर मौजूद सामईन किराम, अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत मुबारक का एक टुकड़ा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। मैं चाहता हूँ कि इसी के ताल्लुक़ से जो हमारा जलसा यहाँ पर इन्इक़ाद किया गया है, जो महफिल को सजाया गया है, जो उन्वान रखा गया है सीरतुन नबी और इस्लाह माशरा, मैं चाहता हूँ कि इसी की मुनासिबत से आपके सामने दो चार बातें रखूँ। दोस्तों बुजुर्गों, जब किसी शख्सियत के बारे में किसी का तारुफ जानना चाहते हैं, किसी के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, तो उसका तारुफ, उसकी सीरत, उसकी तारीख विलादत से शुरू होती है और आखिरत पर ख़त्म हो जाता है। उसकी तारीख, उसका तारुफ मिलाद से शुरू होता है और वफात पर ख़त्म हो जाता है। चाहे वो कैसी भी शख्सियत हो, हाफिज हो, आलिम हो, कारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मुबल्लिग हो, मुफस्सिर हो, वाइज हो, मुकर्रिर हो, चाहे वो किसी भी मैदान में रहने वाला हो, का तारुफ न विलादत से शुरू होता है और न वफात पे ख़त्म होता है, बल्कि आपका तारुफ विलादत से पहले शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत जिब्राइल से कि जिब्राइल, तुम अपनी उम्र के बारे में बताओ, तुम्हारी कितनी उम्र है? तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी उम्र के बारे में पता नहीं, अलबत्ता चौथे हिजाब के अंदर एक सितारे को मैंने देखा जो हर 70,000 साल के बाद वो सितारा तुलू होता है। मैंने अपनी जिंदगी में
वो सितारा 72,000 बार तुलू होते हुए देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील वो सितारा मैं ही था। तो इससे ये बताया जा सकता है, इससे अंदाजा मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और आपका तारुफ 5 अरब 40 करोड़ साल कबल से इस दुनिया के अंदर आप की जात अक़दस से और आपके इस्म गिरामी से ये दुनिया मुनव्वर होता रहा। और इससे भी बढ़कर एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और अम्मा हव्वा को जन्नत के अंदर वो गेहूं का दाना खाने से जो मना फरमाया था, फिर भी हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने उस दाने को खा लिया था। उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेज दिया। तो ये दोनों हजरात उसकी वजह से पूरी दुनिया की मिट्टी छानते रहे और रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और अल्लाह के हुजूर माफी मांगते रहे। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सर्वसुजूद होता है और अल्लाह ताला के सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं और आंसू बहाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हमें अपने हबीब के सदक़े से हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आदम, तुमने कैसे पहचान लिया कि तुम अल्लाह के नबी के सदक़े से तुम दुआ मांग रहे हो और माफी के तलबगार हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया, ठीक है भैया, ठीक है, सबकी बात रखी जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला के सामने माफी मांगते रहे और अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए रब, ए मालिके दो जहां, ए रब कायनात, मुझे अपने उस हबीब के सदक़े से माफ कर दीजिए जिसका नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ आदम, तुमने कैसे पहचान लिया? तो हजरत आदम ने अर्ज किया कि जब आपने मेरे जिस्म के अंदर रूह फूंकी थी, रूह डाली थी और मैंने अपने सर को उठाया था और तो अर्श मुअल्ला के चौखट पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं समझ गया था अल्लाह तबारक व तआला के साथ जिस नाम का जो नाम जुड़ा हुआ है, जिस नाम से अल्लाह ताला के साथ जो नाम शामिल है, मैं समझ गया कि वही अल्लाह का महबूब है, वही अल्लाह का मुकर्रब है, वही अल्लाह का बरगुज़ीदा हस्ती है और उसी के सदक़े से हमारी माफी हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आदम, तुमने सच कहा, सदक़त या आदम, तुमने सच कहा या आदम। ये दो जहां, ये कायनात, ये दुनिया जो सजाई गई है, ये उसी महबूब के सदक़े से, उसी महबूब के सुबैल से, ये ए आदम, जो तुम्हें बनाया गया, जो तुम्हें तैयार किया गया, उसी महबूब के सदक़े से तैयार किया गया। अगर वो मेरा महबूब इस दुनिया के अंदर नहीं आता तो तुम भी तो इस दुनिया के अंदर नहीं आते। वो महबूब, वो मेरा बंदा, वो मोहम्मद तुम्हारी औलाद में है, तुम्हारी ज़ुर्रियत में है, तुम्हारी नस्ल में है, तुम्हारी बात, वो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला होगा।
दोस्तों बुजुर्गों, ये सीरत नबी इस्लाह माशरा, ये जो सजाया गया है आपकी मेहनतों और आपकी कोशिशों से, ये जो सजाया गया है, ये जो है पिंडाल और यहाँ पर जो स्टेज सजाई गई है, यहाँ पर जो लाइटें लगाई गई है, ये पूरा जो हम खूबसूरती के साथ इसका जो नज़ारा कर रहे हैं, ये हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े के तुफैल से ये दुनिया बनाई गई है। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने दो चार बातें कहने के लिए हजरत नाजिम साहब से दरख्वास्त की थी। मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सही समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।